आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ी तो भरना होगा 1 करोड़ का जुर्माना। उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए योगी सरकार ने तय किया है कि पीजी करने के बाद डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं देनी होगी। इस बीच में अगर कोई अपनी नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसे जुर्माने के तौर पर 1 करोड़ की भारी भरकम राशि यूपी सरकार को देनी होगी। नए नियमों के अनुसार अगर कोई डॉक्टर अपना पीजी कोर्स बीच में छोड़ देता है उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे कैंडिडेट को 3 साल के लिए यहाँ पर डिबार कर दिया जाएगा, यानी 3 सालों में वे दोबारा दाखिला नहीं ले सकेगा। पढ़ाई पूरी करते ही ज्वाइन उनको करनी होगी नौकरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के फैसले में ये भी कहा गया है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टरों को तुरंत नौकरी ज्वाइन करनी होगी। इसके अलावा पीजी के बाद सरकारी डॉक्टरों को सीनियर रेजिडेंस में रुकने पर भी यहाँ पर रोक लगा दी गई है। नए नियमों में कहा गया है कि विभाग की ओर से इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जाएगा। वहीं सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने नीट में छूट की भी व्यवस्था की है। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में 1 साल नौकरी करने के बाद एमबीबीएस डॉक्टरों को नीट परीक्षा में 10 अंकों की छूट दी जाती है। वहीं 2 साल की सेवा देने वाले डॉक्टरों को 20 और 3 साल की सेवा देने वालों को 30 अंकों की छूट मिलती है। उत्तर प्रदेश में पीजी की पढ़ाई करने वाले विशेषज्ञ योग्यताधारी डॉक्टर सीधे चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के पद पर भर्ती होंगे। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नियमावली 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अभी तक प्रदेश में सिर्फ एमबीबीएस चिकित्सकों को ही उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के माध्यम से लेवल 1 के पदों पर सीधे भर्ती का यहाँ पर प्रावधान था। ऐसे में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिल पा रहे थे। विशेषज्ञ डॉक्टरों के करीब 65% पद यूपी में खाली है। अब इसे नई नियमावली को लागू होते ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर हो जाएगी। वहीं कैडर का विभाजन नहीं किया गया है। 70 लाख बैंक ग्राहकों का खाता हो सकता है खाली, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का डाटा हुआ है लीक। 70 लाख से ज्यादा ग्राहकों का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डाटा ऑनलाइन लीक हुआ है। इस डाटे को डार्क वेब पर लीक किया गया है। लीक डाटा में भारतीय कार्ड धारकों को केवल नाम ही नहीं बल्कि उनके मोबाइल नंबर, इनकम टैक्स जो इनकम लेवल है उसकी डिटेल और ईमेल आईडी और परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड की डिटेल भी यहाँ पर शामिल है। साइबर सिक्योरिटीज रिसर्चर राजशेखर ने इस महीने की शुरुआत में डार्क वेब पर गूगल ड्राइव लिंक की खोज की थी, जिसे क्रेडिट कार्ड होल्डर का डाटा का नाम टाइटल यहाँ पर दिया गया था। ये ड्राइव लीक के माध्यम से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। ये लीक पब्लिक एक्सेस के लिए ओपन है। वही डार्क वेब पर लीक हुआ डाटा साल 2010 से 2019 तक का है, जिसका इस्तेमाल हैकर कर सकते हैं। हैकर लीक पर्सनल डिटेल का इस्तेमाल करके कार्ड होल्डर्स को फिशिंग या फिर दूसरे तरीके से अपना निशाना बना सकते हैं। इस डाटा में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नंबर नहीं लीक हुए हैं। हालांकि दावा यह है कि यह डाटा थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आया हो, जिसे बैंक ने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा। लीक डाटा में करीब 5 लाख ग्राहकों का पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पर शामिल है। वही हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि 70 लाख यूजर्स के ये लीक डाटा सही है या नहीं। सिक्योरिटीज रिसर्चर ने कुछ यूजर्स का डाटा क्रॉस चेक भी किया, जिसमें ज़्यादातर जानकारियाँ एकदम सही निकली। वही रिसर्चर के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि किसी ने इस डाटा लिंक को डार्क वेब पर बेच दिया है और बाद में ये सार्वजनिक हो गया। वही डार्क वेब पर जो डाटा लीक हुआ है उसमें एक्सिस बैंक, भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बील और केलॉग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैकेज एंड कंपनी के कुछ कर्मचारियों का है। रिपोर्ट के मुताबिक इन कर्मचारियों की सालाना आय 7 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए तक की है। गुजरात में शादी समारोह के लिए लेनी होगी सरकार से अनुमति, सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है अनिवार्य। गुजरात में अब शादी समारोह के लिए ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर शादियां खत्म होने के बाद अचानक सरकार जगी है। कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए गुजरात सरकार ने अब विवाह समारोह के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है। बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाली शादियों पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जाएगी। वहीं शादियों के दौरान कोविड नियमों और दिशा निर्देशों के उल्लंघन की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके बाद सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। कई बार लोगों को कहने के बावजूद लोग शादियों में
कम लोगों को बुलाने की जगह ज्यादा मेहमान बुला रहे थे। अब शादियों के लिए ऑनलाइन अनुमति यहाँ पर अनिवार्य सरकार की ओर से कर दी गई है। गुजरात सरकार के गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि विवाह समारोह के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को शादी में शामिल होने पर मेजबान पर यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। वही शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए गुजरात सरकार के द्वारा सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है, जिसमें शादी के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। एक वेबसाइट यहाँ पर बनाई गई है, वो वेबसाइट है www.digitalgujarat.gov.in। इस पर यहाँ पर शादी के लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाना होगा। यहाँ पर सरकार से इस वेबसाइट पर अनुमति और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाना होगा। वही नए नियमों के मुताबिक आवेदक को विवाह समारोह की अनुमति के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसे रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंट निकाल कर अपने पास रखना होगा और पुलिस या स्थानीय अधिकारियों के मांगने पर उसे दिखाना होगा। दिलचस्प बात यह है कि गुजरात में नवरात्र के बाद से ही शादी शुभ मुहूर्त यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, जो कि 14 दिसंबर तक चलते हैं, जिसके बाद 15 जनवरी के बाद शुभ मुहूर्त शुरू होते हैं। इस दौरान हुई हजारों शादियों और अब 2-4 दिन में खत्म होते शादी के मुहूर्त से पहले सरकार जगी है और सरकार ने ये फैसला यहाँ पर गुजरात में लिया है। पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों के लिए जरूरी खबर, 2 करोड़ 38 लाख लोगों के खाते में नहीं आएंगे पीएम स्कीम के पैसे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे 2 करोड़ से अधिक किसानों को झटका लग सकता है, क्योंकि पीएम किसान पोर्टल पर 2 करोड़ से अधिक किसानों को लाभार्थी सूची से बाहर कर दिया गया। आपको बता दें कि 7वीं किस्त का 2000 रुपया 15 दिसंबर से किसानों के खाते में आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि सरकार फर्जी किसानों पर भी अपनी अब नकेल कस रही है। इस वजह से लिस्ट में से ऐसे किसानों को हटाया गया है। इस समय पीएम किसान पोर्टल योजना का लाभ देने वाले किसानों की संख्या 9 करोड़ 97 लाख के आसपास रह गई है, जबकि कुछ दिन पहले ये संख्या 11 करोड़ 37 लाख थी। हालांकि आज पोर्टल ने ये गलती सुधार ली है। अब लाभार्थियों की संख्या 11.39 लाख यहाँ पर दिख रही है। आपको बता दें कि कई राज्यों में फर्जी किसान भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जिसके बाद सरकार ऐसे किसानों से रिकवरी भी करना शुरू कर दिया है। अब तक सबसे ज्यादा केस तमिलनाडु और महाराष्ट्र एमपी से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ऐसे 2.5 लाख से ज्यादा किसान यहाँ पर पाए गए हैं जो टैक्स भरते हैं। वही तमिलनाडु में 5,95,000 के आसपास यहाँ पर ऐसे खातों की जाँच की गई है, जिनमें यहाँ पर 5.38 लाख फर्जी निकले। माना जा रहा है कि रिकवरी के डर से राज्यों में फर्जी एंट्री करने वाले किसानों ने अपना नाम हटा लिया है, जबकि लाखों किसानों को उनके गलत डाटा के कारण पोर्टल से उन्हें हटा दिया गया है। वही योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या किस्त दर किस्त यहाँ पर घटती जा रही है। पीएम किसान पोर्टल के मुताबिक पहली किस्त 10 करोड़ 52 लाख के आसपास किसानों को मिली थी। वही दूसरी किस्त 9 करोड़ 97 लाख किसानों को मिली थी। वही तीसरी किस्त 9 करोड़ 5 करोड़ यहाँ पर 9 करोड़ 5 लाख किसानों को मिली थी। वही चौथी किस्त 7 करोड़ और 83 लाख किसानों को मिली थी। झारखंड में कोरोना के बीच स्कूल खोलने को लेकर सरकार ने बनाई है नई योजना। झारखंड में कोरोना के कारण गत मार्च महीने से ही बंद स्कूलों को खोलने की दिशा में सरकार विचार कर रही है। इसके तहत 9वीं से 12वीं तक की क्लास से पहले चरण में खोली जाएंगी। राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा इस सिलसिले में प्रस्ताव आपदा प्रबंधन को भेज दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर सरकारी स्कूलों में रौनक लौटने वाली है। वही राज्य शिक्षा परियोजना कार्यालय में शिक्षा सचिव राहुल शर्मा की मौजूदगी में हुई बैठक में जहां स्कूलों को खोलने पर विचार किया गया, वही विभागीय कामकाज की भी समीक्षा की गई। कोरोना को देखते हुए पहले चरण में स्कूलों को केवल 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को शिफ्ट में बुलाकर पढ़ाया जाएगा। एक बार में क्लास में अधिकतम 12 बच्चे ही मौजूद रहेंगे। इसके लिए क्लासों की संख्या स्कूलों में यहाँ पर बढ़ानी होगी। वही कोरोना से बचने के लिए स्कूलों में सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा मास्क भी लगाना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को आपदा प्रबंधन की सहमति के लिए भेज दिया गया है, जिसे वहां से जल्द ही हरी झंडी मिलने की संभावना है। इधर स्कूल प्रबंधनों ने भी अपने स्तर पर स्कूलों को खोलने की तैयारियां झारखंड में शुरू कर दी है। वही मैट्रिक और इंटर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने इन क्लासों को खोलने का प्रस्ताव तैयार किया है। मकसद ये है कि आगे बोर्ड परीक्षा देने वाले ये बच्चे क्लासरूम में पढ़ाई का लाभ उठा सके। आपको बता दें कि झारखंड में अगले साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं फरवरी माह में नहीं हो पाएगी। इसके बदले परीक्षाएं मार्च और अप्रैल में होने की संभावना है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और झारखंड एकेडमिक काउंसिल दोनों पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार कोरोना के कारण परीक्षा में देरी हो सकती है। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो पिछले 24 घंटों में भारत में 30,000 नए केस आए हैं सामने। 33,000 लोग हुए हैं ठीक। अब तक भारत में 18 लाख से ज्यादा हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित।
भारत में एक समय रोजाना 90,000 नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब मामले घटकर औसत 30,000 के करीब आ चुके हैं। लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या अब 98 लाख पार हो चुकी है। देश में 13 दिनों से लगातार 40,000 से कम पॉजिटिव केस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 30,006 नए कोरोना के यहाँ पर मरीज भारत में आए हैं। वहीं 442 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 33,494 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और टर्की के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौतों की संख्या में दुनिया में भारत का 8वां नंबर है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 98,26,000 हो गई है। इनमें अब तक भारत में 1,42,728 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कुल एक्टिव केस घटकर भारत में अब 3,60,000 हो गए हैं। वहीं कुल भारत में 93,24,000 लोग कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक 11 दिसंबर तक भारत में कोरोना वायरस के लिए कुल 15,26,00,000 कोरोना टेस्ट सैंपल किए गए थे, जिनमें 10,65,000 सैंपल टेस्ट कल किए गए थे। वहीं देश में पॉजिटिविटी रेट भी 7% से कम है। वहीं 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से कम है। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसों की संख्या फिलहाल 20,000 से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश समेत कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी का रेट प्रतिशत सबसे ज्यादा है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस की रेट में लगातार गिरावट भारत में दर्ज हो रही है। इसी के साथ भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल देश में कोरोना मृत्यु दर 1.45 यानी 1.45% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 95% है। वही एक्टिव केस भारत में महज अब 4% से भी कम बचे हैं। वही सबसे ज्यादा एक्टिव केस फिलहाल महाराष्ट्र राज्य में है। एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का 9वां स्थान है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वही रिकवरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में हुई है। वही मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर यहाँ पर आता है। वही बात करें अब राजस्थान की, तो राजस्थान में कोरोना का कहर चालू है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अब कमी तो आई है, मगर यहाँ रोजाना संक्रमितों का मामले यहाँ पर लगातार सामने आ रहे हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।